Hello everyone, I hope you are doing good. In the last session, we discussed about recent state, and I hope that you must have understood all the things and you must have revised a few things as well. अब हम आगे बढ़ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट में हमारे पास प्रेजेंट सिंपल रिपीटेड एक्शन के कुछ चीज़ें हैं जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं अब देखिए रिपीटेड एक्शन में हमारे पास हमने अब तक देखा था कि भाई हमारे पास अगर सब्जेक्ट सब्जेक्ट अगर नॉन थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा यानी अदर देन थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब का क्या मतलब रिलेशनशिप होगा और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब के साथ हम एस और ई एस का एडिशन करेंगे ये हमने डिस्कस कर लिया आज हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब का आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर्स में से किसी में हमने ऑक्सिलरी वर्ब को डिस्कस किया था कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है मैं छोटा सा रिकैप दे दूं there are 12 tenses in every tense there is auxiliary verb but in two tenses auxiliary verbs are hidden they are invisible वो हमें नजर नहीं आते और उसमें से एक टेंस है प्रेजेंट सिंपल इसीलिए ये जो कॉम्प्लिकेशन हो रही है जिसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये इसी वजह से हो रही है क्योंकि हम प्रेजेंट सिंपल को डिस्कस कर रहे हैं और यहीं पे आके हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत सारे लर्नर्स वो कंफ्यूज हो जाते हैं परेशान हो जाते हैं क्योंकि गलत गलत कॉन्सेप्ट्स हमारे इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं एनीवेज अब यहाँ पर हम आ जाते हैं कि भाई मैं आपको एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ सवाल ये है कि सर मैं एसोरियस कहाँ लगाऊं और बहुत सारे अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं वो ये कहते हैं सर डू और डज मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ कि डू और डज कहाँ पे यूज किए जाए डू कहाँ पे लगाऊं डज कहाँ पे लगाऊं तो आज हम उस डू और डज के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छा जी यहाँ पे देखें हमारे पास टू टेंसेस हैं जिसमें से एक टेंस है प्रेजेंट सिंपल जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब हिडन है ये कॉन्सेप्ट हो गया अब इसको आप साइड पे रखें कॉन्सेप्ट को दूसरी एक कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब की लॉजिक क्या है देखें ऑक्सिलरी वर्ब को मैं एवीबी यहाँ पे कॉल करूंगा ऑक्सिलरी वर्ब को समझने के लिए या उसकी लॉजिक को समझने के लिए हमें एक छोटी सी कहानी बनानी पड़ेगी मेरी अपनी कहानी है ठीक है आपने मतलब इसको कोई ज्यादा वो नहीं लेना कि भाई बुकिश कोई स्टोरी टाइप नहीं अच्छा जी देखें हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं सेंटेंसेस की ठीक है या एक है अफर्मेटिव एक है नेगेटिव एक है इंटेरोगेटिव और एक है इंट्रोनेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो हमेशा यस की बात करते हैं ठीक है हाँ की बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं जो हमेशा नो की बात करते हैं अच्छा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें हमेशा हम क्वेश्चन पूछते हैं अच्छा इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन के साथ साथ हम नॉट का भी जिक्र करते हैं ठीक है ना के साथ हम क्वेश्चन पूछते हैं ये तो बात बहुत सिंपल सी है और समझ में भी आ गई अब इनकी नेचर क्या है इनकी नेचर ये है देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस जो है हमारा वो इनोसेंट है बहुत मासूम है फ्लेक्सिबल है उसको जो मिलता है वो उसके ऊपर गुजर बसर कर लेता है ठीक है अफर्मेटिव सेंटेंस इनोसेंट है फ्लेक्सिबल है अगर उसको कुछ मिला तो ठीक नहीं मिला तो भी ठीक अब फ्लेक्सिबल किस सेंस में भाई फ्लेक्सिबल है वो ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ अगर उसको उसके सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब्स मिल जाते हैं तब भी वो सेंटेंस बना लेता है अफर्मेटिव सेंटेंस अगर उसको ऑक्सिलरी वर्ब नहीं मिलते वो तब भी सेंटेंस बना देता है यहां तक बात क्लियर है चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस ये जो 3 सेंटेंसेस हैं ये बेसिकली हमारे स्टबर्न है स्टबर्न बोले तो जिद्दी ठीक है जिद है उनकी वो क्या कहते हैं उनकी जिद किस चीज की है जिद है और दे ऑलवेज वांट ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा यहाँ पे एवी का मतलब है ऑक्सिलरी वर्ब ये हमेशा चाहते हैं कि भाई ऑक्सिलरी वर्ब इनको दिया जाए यहां तक बात क्लियर है मैं रिपीट कर देता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा क्या है इनोसेंट है फ्लेक्सिबल है अगर उसको ऑक्सिलरी वर्ब मिलेगा तब भी चलेगा नहीं मिलेगा तब भी चलेगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस जो हमारे हैं वो स्टबर्न हैं जिद्दी हैं वो चाहते हैं कि हमेशा हमेशा हमें ऑक्सिलरी वर्ब मिले वरना हम नहीं आएंगे यहाँ तक बात क्लियर होगी अच्छा जी अब मैं रीकैच कर रहा हूँ पिछले कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बताया था कि भाई प्रेजेंट सिंपल का वो टेंस है जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब हिडन है ठीक है
अब हिडन ऑक्सिलरी वर्ब होने का मतलब, ये इनविजिबल होने का मतलब ये है कि अफर्मेटिव सेंटेंस तो मान जाएगा, क्योंकि ये तो फ्लेक्सिबल है, ये तो मान जाएगा, बोलेगा हाँ जी ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है नहीं आ रहा, मैं दोनों सिचुएशन में बन जाऊंगा। लेकिन नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, ये जो तीन सेंटेंसेस हैं, ये नहीं मानते। ये कहते हैं कि भाई हमेशा हमेशा मुझे ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए। ये मसला समझ में आया? मसला समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई मुझे हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए। ये तीन कैटेगरी जो सेंटेंस के हैं, ये कह रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब मुझे लाजमी चाहिए। अब उन हिडन ऑक्सिलरी वर्ब्स को पर्दे के सामने लाने का वक्त आ गया। जो पर्दे के पीछे छुपे हुए इनविजिबल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, उनको सामने लाने का वक्त आ गया। अब हम उन ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरफ बढ़ रहे हैं जो पर्दे के पीछे छुपे हुए थे और हमने उनको नहीं देखा था, आज हम उनको देखने जा रहे हैं। ये आ गया प्रेजेंट सिंपल रिपीटेड एक्शन। इसमें हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर और नॉन थर्ड पर्सन सिंगुलर का हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। ये रहे हमारे डू और डज, वो हिडन ऑक्सिलरी वर्ब्स, वो इनविजिबल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो कि इस फॉर्मूला में तो हैं लेकिन नजर नहीं आते। अच्छा, हम जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो ये हमें नजर नहीं आते। क्यों? क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस की कैटेगरी क्या है? फ्लेक्सिबल है। वहां पर डू आए, डज आए, ऑक्सिलरी वर्ब आए या ना आए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हम नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब को सामने लाना पड़ेगा, वरना वो सेंटेंसेस नहीं बनेंगे। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब मसला ये आता है सर, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इनको सामने लाएंगे तो किसको कहां पे यूज करना है? डू और डस किसको कहां पे यूज करना है? आज जी कॉन्सेप्ट समझ लें। जहां पर सब्जेक्ट कोई सा भी हो, कोई सा भी हो, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर ना हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर ना हो, उस कॉन्सेप्ट में हम उस सेंटेंस में अगर हम नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पर हम डू को यूज करेंगे। ठीक है। इसी के इसी के ऑल्टरनेटिवली, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उस सिचुएशन में मेरा ऑक्सिलरी वर्ब डज होगा। अब सवाल है सर ऐसा क्यों? भाई देखें, जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब में एस और ईएस को ऐड कर रहे थे, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हमारा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो हम वर्ब के साथ एस और ईएस को ऐड कर रहे थे, इसीलिए हम उसके ऑक्सिलरी वर्ब के साथ भी ईएस को ऐड कर रहे हैं टू न्यूट्रलाइज द वैल्यू ऑफ दिस एस और ईएस। ठीक है जी। अब ये डज लगाना बहुत जरूरी है ताकि ये आइडेंटिफाई हो जाए कि भाई थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अजय जी, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर, अगर मैं जब डज यूज करूंगा तो मुझे इस एस या ई एस को वर्ब में से डिलीट करना पड़ेगा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आ जाते हैं। हमने ये सेंटेंस लिखा, ही लव्स ईटिंग एग। ठीक है। अब यहां पर हमने देखा ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है। इसके वर्ब के साथ एस ई एस का इजाफा हुआ हुआ है। अब हम जब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम लिखेंगे ही डज नॉट। ठीक है। वो जो हिडन ऑक्सिलरी वर्ब है वो सामने आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरनेगेटिव सेंटेंस की थीम ऐसी है। ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हम ऑक्सिलरी वर्ब को सामने ले आएंगे, ही डज नॉट लव ईटिंग एग। सर आप लव के साथ एस और एस लगाना भूल गए? नहीं, देखें, जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज कर रहे होंगे तो हम एक जगह पे एस या एस ऐड कर सकते हैं। हमने लव के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में तो ऐड कर दिया था, लेकिन अब ये ऑक्सिलरी वर्ब जब डज आ रहा है तो इसके वर्ब के साथ एस और एस का इजाफा नहीं होगा। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इसका देख लेते हैं। जस्ट अ मोमेंट। ओके। अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंस हम देख लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है? क्वेश्चन बना लेते हैं। डज ही लव ईटिंग एग? ठीक है जी। अब इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। डजंट
he love eating egg. क्वेश्चन बन गया। सिंपल सा सेंटेंस देखें, विदाउट थर्ड पर्सन सिंगुलर। आई वॉच टीवी, आई don't, do not here don't, it's same thing. I don't watch TV. इसका क्वेश्चन बना लेते हैं, do I watch TV? क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस बना लेते हैं, इन अफर्मेटिव बन गया, नेगेटिव बन गया, इंटरोगेटिव बन गया, इंटू नेगेटिव भी बना लेते हैं, डोंट आई वॉच टीवी, डोंट आई वॉच टीवी। तो आप ये देख रहे हैं कि हमने ये सेंटेंस बनाए, जहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होगा उस सिचुएशन में हमारे पास डू यूज होगा, जहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा वहां पे डज यूज होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस में। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोगों को समझ नहीं आता, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी था। आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दीज ऑल थिंग्स। इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन, reach out me, message me, or comment me, or do whatever you want, ताकि आपके questions या queries जो भी हो उनको मैं resolve कर सकूं। Thank you very much. Take care of yourself.